नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। प्रथम महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है यूपी टेट नोटिफिकेशन से संबंधित। कल सोशल मीडिया पर यूपी टेट 7 मार्च को कराने को लेकर के ट्विटर अभियान चलाया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। स्पेशली उसमें डीएलएड के अभ्यर्थी प्रमुखता से शामिल थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 मार्च को परीक्षा कराने के लिए आयोग के द्वारा अनुमति मांगी गई थी। अगर यह अनुमति मिल जाती है तो परीक्षा 7 मार्च को कराई जाएगी और आवेदन जल्द ही शुरू हो जाएंगे। किंतु अगर ऐसा न हो सका तो जो आवेदन होगा वह पंचायत चुनाव के बाद हो पाएगा, यानी कि तब जो है काफ़ी देर हो जाएगी यूपी टेट की परीक्षा कराने में, यानी पंचायत चुनाव के बाद होगा। तो उस जब पंचायत चुनाव के बाद टेट की परीक्षा कराई जाएगी तो उसी के बाद जो है नई शिक्षक भर्ती की भी बात हो सकती है। उससे पहले तो नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं। तो यही सोच करके अभ्यर्थी कल ट्विटर अभियान शुरू किए थे और ट्विटर अभियान काफ़ी हद तक सफल भी रहा। देखते हैं उसका क्या परिणाम होगा। जैसा भी होगा आपको हम अपने चैनल के माध्यम से सूचना देंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी SSSC से होने वाली पेट परीक्षा से संबंधित। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तय। यूपी SSSC इंटर स्तर की होगी प्रारंभिक परीक्षा। 120 मिनट में हल करने होंगे 100 बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट की परीक्षा कराने पर मंथन चल रहा था और आयोग इस पे काम भी कर रहा था काफ़ी दिनों से। उसका स्पष्टीकरण आज जो है समाचार पत्रों में दिया गया है। परीक्षा का जो पैटर्न है वह निर्धारित कर लिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा यानी पेट में कुल 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें जो स्तर होगा वह इंटरमीडिएट स्तर की ही क्वेश्चंस रखे जाएंगे, ऐसा आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से दिया गया है। शासन से इसमें मंजूरी मिलते ही इसको फाइनल कर दिया जाएगा और आपके लिए यह सिलेबस जारी भी कर दिया जाएगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, पेट परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, सामान्य हिंदी एवं अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक आदि सभी इंटरमीडिएट स्तर के ही होंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है पेट की परीक्षा के संबंधित। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, यानी यूपी SSSC आगामी जो भी एग्ज़ाम कराएगी वह पेट परीक्षा के आधार पर ही कराएगी। तो यह परीक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे इससे संबंधित कोई और सूचना आती है या सिलेबस जारी हो जाता है तो आपको स्पष्ट किया जाएगा। आगे दिया है यूपी SSSC से ही 115 युवाओं को कनिष्ठ सहायक की नौकरी। यूपी SSSC ने कनिष्ठ सहायक विशेष चयन 2017 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन के कनिष्ठ सहायक के रिक्त 115 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति जल्दी ही विभाग को भेजने की तैयारी है। पहली सौगात SSC, ST व OBC अभ्यर्थियों को मिली है। विशेष चयन प्रवर्गों के पद रिक्त थे। आयोग ने विशेष चयन में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के 43 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहा है। हजारों पद पर भर्तियों के अधिकाचन आयोग पहुंच चुके हैं और जल्द ही एक बड़ी भर्ती और लगभग कई विभागों में भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। आयोग से इस समय 3 से 4 फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। लिखा है युवाओं के लिए नई उम्मीद, इन पदों के लिए मिला अध्याचन, यानी अलग अलग पदों के लिए बम्पर अध्याचन आयोग पहुंचा है और जल्द ही एक अच्छी वैकेंसी सभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों के लिए मिलने वाली है। वर्ष 2021 युवाओं के लिए बहुत ही उम्मीद लेकर के आया है, उम्मीदों भरा है और उसी को लेकर के आप देखेंगे कि जो आयोग को अध्याचन प्राप्त हुए हैं उसमें इसका डिटेल दिया गया है कि RO-ARO से लगभग 223, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 300, सहायक रेडियो अधिकारी से 112, इसी तरह से अलग अलग पदों में अलग अलग अध्याचन प्राप्त हुआ है आयोग को। शोध अधिकारी के रूप में 70 आप देखेंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी के 215, राजकीय कॉलेजों में विभिन्न विषयों प्रवक्ताओं के लिए 650, स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 257,
आगे देखें तो श्रम विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 256, यूपी पालिका सहायक अभियंता के लिए 25, अपर अभियंता केंद्रीय सम्यक संवर्ग की 22। इस तरह से हर विभाग में आपको जो कि लोक सेवा आयोग से संबंधित है अधियाचन प्राप्त हुआ है, जो कि इस बात का सूचक है कि जल्द ही आपको एक अच्छी वैकेंसी लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेगी। और वैसे भी इस समय टॉप रैंक में लोक सेवा आयोग ही है, क्योंकि लोक सेवा आयोग से तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि आने के आसार बढ़ भी गए हैं और कई भर्ती उसकी। अगली सूचना निकल के आ रही है, जेईई एडवांस में 12वीं में 75% अंक की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी जो भी अभ्यर्थी 12वीं 75% अंक नहीं भी पाए हैं वह भी इस बार जेईई एडवांस की परीक्षा दे सकेंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी पहल है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि 12th में 75% नहीं रहा है। तो आप सभी जम करके लग जाइए और अपनी परीक्षा को क्रैक करिए। परीक्षा से संबंधित डेट भी निर्धारित की गई है। इस साल 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। यानी जेईई एडवांस की जो परीक्षा है उसकी डेट फिक्स हो गई है। 3 जुलाई को जेईई एडवांस की परीक्षा कराई जाएगी। अगली सूचना निकल के आ रही है, NIOS से डीएलएड शिक्षक भर्ती परीक्षा में मान्य। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो डीएलएड करने वाले हैं, यानी NIOS से डीएलएड करने वाले जो भी अभ्यर्थी थे उनको टेट परीक्षा और प्राइमरी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा था। अब उनको इस बात की आज्ञा मिल गई है, अब वह इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हमने अपने वीडियो के माध्यम से इसकी सूचना शाम को ही दे दी थी। आप सभी डिटेल के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, छोटी छोटी त्रुटियों को दूर करके 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र देने के आसार। बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में छोटी छोटी मानवीय त्रुटियों के कारण जो नियुक्ति प्रक्रिया रोके हुए है उसमें सुधार करके जल्द ही नियुक्ति देने की व्यवस्था के बारे में भी। इसके लिए निदेशालय से लेकर के शासन के अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन कर नियुक्ति योग्य मामलों को विधि विभाग की राय ले रहे हैं और जल्द ही इसमें नियुक्ति देने की भी तैयारी चल रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है, हड़ताल पर बैठा दिव्यांग अभ्यर्थी बेहोश, अस्पताल में भर्ती। आप सभी जानते हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और जिसकी वजह से उसमें से एक अभ्यर्थी कल बुरी तरह से प्रभावित हुआ और बेहोश होने की स्थिति में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।